अरहाम को इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूँगी। उसको क्या लगा वो बच जाएगा? अरहाम को मैं इतना बेबस कर दूंगी कि आखिर में मातम करने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा उसके पास। मुझे तो उन ज़ेवरात के बारे में कुछ भी नहीं पता। स्टॉप इट बिनाई, ज़ेवरात तुम्हारे सामान से निकले। हाउ कैन यू इवन से दैट? राबिया के साथ गलत किया था ना। हमने जो गलती की थी उसका खमियाजा भुगतने का वक्त आ गया है। देखो हमने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन राबिया आज भी इस घर की ही बहू है। लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट। तुम लोग में से किसी ने पढ़ी है? क्लास कैसी हुई? बहुत अच्छी एज यूजुअल। और सब कैसे चल रहा है? इतनी सीरियस क्यों हो? अच्छा, अभी अभी क्लास खत्म हुई है। अरसाम, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं। मुझे नहीं बताओगे? मेरे बारे में सोच रहे हो? मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो। यही के घर में इतना सब कुछ हो गया। फायजा के रूम से चोरी हो गई, मनाहिल को घर से निकाल दिया, उसी के कमरे से ज्वेलरी निकली। अरसाम सदमे में है और मानी की तबीयत खराब हो गई, और मैं यहाँ पे आराम से हंस रही हूँ। बहुत बुरी हूँ मैं। ऐसा कुछ नहीं सोच रहा राबिया। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो तुम्हारे चेहरे पर और आंखों में ये सवाल क्यों है? लेकिन तुम ठीक कह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। इंसान बाज़ औक़ात हमें चेहरे पे झूठी मुस्कुराहट सजानी पड़ती है। ये दुनिया बहुत बुरी है, वरना ये लोग, ये माशरा, इसके सवाल हमें जीने नहीं देते। दिल में चाहे कितने भी तूफान क्यों ना हो, दिखाना पड़ता है जैसे सब कुछ ठीक है। थैंक्स राबिया। थैंक्स फॉर व्हाट? मेरा साथ देने के। I'll always be there for you. अरहाम, ये क्या है? मैं समझा नहीं भाई। ये फर्स्ट क्वार्टर की फाइल नहीं है? असलम भाई, आई एम रियली रियली सॉरी। सॉरी? तुम्हें पता भी है कि क्या होने वाला था? तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? तुम्हारी साइन की हुई या फॉरवर्ड की हुई कोई भी फाइल मैं चेक तक नहीं करता। क्या अरहाम ने चेक की है? इसमें गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं हो सकती। इतना बड़ा ब्लंडर। ये डॉक्यूमेंट्स एफबीआर में जाने थे अरहाम, पता है कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती थी हम पर। भाई, आई एम सॉरी। ऊंच नीच होती रहती है। प्लीज ट्राई टू फोकस ऑन योर वर्क। ये लो, चीनी ले। बहुत शुक्रिया। राशन आएगा तो लौटा दूंगी। अरे रहने देना, इतनी सी चीज का क्या वापस लेना। हाँ वो तो है। मनाहिल चली गई क्या? मनाहिल नहीं, अभी तो यहीं है। अभी कुछ दिन यहीं रहेगी। राहत बुरा नहीं मानना, बेटियों का इतने दिन मैके में रुकना अच्छा नहीं माना जाता। तुम अपनी हो तो समझा रही हूँ। कोई अनबन हो गई है क्या दोनों के बीच? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। वो मनाहिल काफी दिनों से आई हुई ना, इसलिए मैंने तुमसे पूछा।
उसकी ससुराल से भी कोई आता जाता नहीं दिखा, ना शौहर ना सास। वैसे तो सब पहले भागे भागे चले आते थे, अब तो कोई आया ही नहीं। वो असल में आजकल अरहाम के पास काम बहुत है, वक्त नहीं मिल रहा। फोन आया था उसका, खैर खैरियत मालूम करता रहता है। और वैसे भी पहला बच्चा है ना, माँ के घर ही होगी बेटी, और कहाँ होगी। अच्छा मैं चलती हूँ, मनाहिल को कहना अपना ख्याल रखे। चले, शुक्रिया। इस बार लगता है कि हमने कुछ ज्यादा ही बुरा कर दिया है। किस बारे में बात कर रही हो? मैं नाहिल के बारे में बात कर रही हूँ। अब देखो, कुछ भी हो हमेशा उस बेचारी को ही भुगतना पड़ता है। वैसे इतने दिन हो गए हैं, मुझे नहीं लगता कि अरहाम ने उससे बात की होगी। पाइजा, तुम इतनी जल्दी भूल गई कि मेरे साथ क्या हुआ है? मुझे याद है राबिया, लेकिन इसमें मनाहिल का हाथ तो नहीं था ना। फिर सजा उस बेचारी को क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो अरहाम की बीवी है, और जो कुछ भी अरहाम के साथ होगा मनाहिल को भी भुगतना पड़ेगा। और इन सब से मेरा मकसद अरहाम को तकलीफ देना है, मनाहिल को नहीं। मैं अरहाम को अजियत देना चाहती हूँ, मनाहिल को थोड़ी। लेकिन मनाहिल बीच में आ रही है तो उसमें मैं क्या करूँ? मैंने कहा था अरहाम को शादी करने को, कस्में खाई, वादे किए, अब भुगतना तो पड़ेगा उसको। अरहाम, आप कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे? खुश, बहुत खुश। मनाहिल, तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी आज मुझे। मेरे ख्याल में हमें खुद रिफत आपा से बात करनी चाहिए। बात करने में कोई हर्ज नहीं है, वो समझें तब ना। हम बेटी वाले हैं, गलत हो या सही, झुकना तो हमें ही पड़ेगा ना। वो बात नहीं है राहत, अपनी बच्ची के लिए मैं सर कटा सकता हूँ, लेकिन खुश रहेगी वो वहां जाकर? आपकी बात ठीक है, लेकिन मनाहिल कब तक यहाँ बैठी रहेगी? आखिर एक न एक दिन तो उसे उसी घर में जाना है ना, जो उसका अपना घर है। हम जबरदस्ती छोड़ आएंगे वहां, उसके बाद फिर वो जाने पता नहीं क्या सलूक करें मनाहिल के साथ उस घर में। बात बनते बनते अगर बिगड़ गई तो तुम रिफत आपस से बात करो, हम कल टाइम निकाल कर चलते हैं। ठीक है, करती हूँ मैं। अरहाम भाई, यूं खुद को अजियत देकर क्या फायदा? मेरे ख्याल से आपको मिनाहिल भाभी को वापस घर ले आना चाहिए। I mean, मिनाहिल भाभी वहां, आप यहाँ। मुझे पूरा ये अरसाम, लीव मी अलोन। ओके, पर कहीं आप गलती पर तो नहीं? मुझे मालूम है कि मैंने क्या करना है, मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। मैं आपको सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा। तुम छोटे हो, छोटे ही रहो। मैं अपने फैसले खुद लेता हूँ, घर के बच्चों से पूछने की भी आदत नहीं, समझो? अरसाम, वो अभी अपने बस में नहीं है, तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा।
अस्सलाम वालेकुम रिफत आपा। घर में सब कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, सब ठीक है। वो अरहाम आया नहीं मनाइल को लेने। मनाइल उसकी राह देख रही है। उसके पास इतना टाइम नहीं है, ऑफिस के 1000 काम होते हैं उसको। हाँ, वैसे भी राशिद भाई के बाद उसकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई है ना। कोई बात नहीं, हम ही आ जाते हैं आपकी तरफ। कल शाम को आ जाएं? तुम्हें जब आना है आ जाओ, लेकिन वैसे आना मनाहिल की बात मत करना मुझसे। सतापा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के वास्ते उसे माफ कर दे। मनाहिल की हरकतें ऐसी नहीं है जो उसे माफ किया जाए। इतनी आसानी से मैं नहीं भूल सकती ये सब कुछ। अगर किसी चीज की जरूरत थी तो बोल देती, मांग लेती, मगर इस तरह चोरी करना कोई मुनासिब बात है? सतापा, मनाइल ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो ऐसा सोच भी नहीं सकती। आप मुझे अंगारों पे खड़ा करके भी पूछे ना, तब भी मैं यही कहूंगी कि मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। आप खुद ठंडे दिमाग से सोचिए, मनाइल को आखिर ऐसा करने की क्या जरूरत है? किस चीज की कमी है उसे? वो तो हमेशा कुर्बानियां देती आई है, कभी बहन के लिए तो कभी माँ के लिए। उसकी तरबियत हरगिज ऐसे नहीं हुई कि वो ऐसा सोचे। अगर खुदा न खास्ता मनाइल ने जेवरात चुराए भी होते तो फिर वहाँ रखने का मकसद चोर चोरी करने के बाद उसका फायदा उठाता है, उसे यूं पीछे नहीं छोड़ देता। और मनाइल तो उस दौरान वहाँ थी नहीं, वो तो वलीमे में थी, और उसके फौरन बाद तो हमारे साथ यहाँ आ गई। और अगर आपको याद हो तो हम पूरा वक्त उसके साथ ही थे, और फिर बाद में अरहाम आया और उसने मनाइल को हमारे साथ भेज दिया। आप खुद सोचिए, क्या मनाइल को इतना वक्त मिला होगा कि वो किसी के हाथ जाके चोरी करे? मनाइल मेके में और अरहाम सारा दिन ऑफिस में, तो फिर जरूर किसी और ही ने रखा होगा ना। अल्लाह ही बेहतर जाने कौन कसूरवार है, मगर फिलहाल तो मनाहिल पर ही बात आई। बेहतर यह है कि मनाहिल इंतजार करे बैठकर। आपा, क्या वो बात हुई? शायद हमें इजाजत लिए बगैर ही चले जाना चाहिए। आपी गेस व्हाट? क्या? अरहाम भाई आए आपको लेने। सच? हाँ, आप जाइए बाहर। अरहाम, 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 क्या हुआ अभी? आप ठीक तो है ना? नहीं, कुछ नहीं। आप कहें तो मैं अम्मी को बुलाऊं?
नहीं तुम सो जाओ। अच्छा। तुम्हें नहीं लगता कि हमारी लाइफ में कुछ मिसिंग है? क्या? जवाब दो। तुम ही बता दो। हनीमून। जब से हमारी शादी हुई है हम कहीं हनीमून पर नहीं गए। मैं सोच रहा था कि सेमेस्टर ब्रेक आते ही हम चले जाते हैं। क्या कहती हो? ठीक है। चलो ये बताओ कि कहाँ चलने का मूड है? राबिया? राबिया? सॉरी, तुम कुछ पूछ रहे थे? Are you alright? मेरी तबीयत थोड़ी अजीब सी हो रही है। घर चले? अभी तो आए हैं, कुछ खाना खाकर चलते हैं। ऐसा मेरा मूड नहीं हो रहा, प्लीज। ओके। हेलो अरहाम, कैसे हैं आप? तुमने मेरी फर्स्ट क्वार्टर की फाइल देखी है? मैंने पता नहीं कहीं रख दी है। हाँ, शायद आपने मेरे साइड टेबल वाले ड्रॉ में रखी थी। नहीं है वहां पर, मैं देख चुका हूँ। अच्छा, फिर अपने साइड टेबल वाले ड्रॉ में चेक कर लें। हाँ, मिल गई है। क्या बात है? कल रात से अजीब सी शक्ल बनाकर बैठी हुई हो। किसी ने कुछ कह दिया है क्या? फायजा, अरहाम चाहे मुझे कितने भी दुख दे दे, मैं उसको अजियत में नहीं देख सकती। क्या कह रही हो राबिया? तुम कब से अरहाम की फिक्र करने लगी? तुम्ही ने तो कहा था कि... हाँ, मैंने कहा था, लेकिन मेरे अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे। मैं मजबूर हूँ। मैं अब तक अरहाम से मोहब्बत करती हूँ। वो फायजा के साथ गई है तुम्हारे चचा की तरफ। चचा की तरफ? वो और फायजा मनाहिल को लेने गई हैं। Really?
That's great news. हाँ, ये तो तुम राबिया का शुक्रिया अदा करो। वैसे मैं होती ना तो कभी ना जाती। तुमने इसके अलावा कोई और फाइल तो नहीं भेज दी? नहीं, वही भिजवाई। उसकी एक कॉपी मैंने आपकी टेबल पर भी रख दी है। जब आप फ्री हो तो उसे पढ़ लीजिए। अभी महारानी साहिबा घर आई नहीं और रास्ते में ही नखरे शुरू कर दिए खाने पीने के। देखा, मैं इसीलिए तुम लोगों को मना करती थी। रहने दीजिए ना मुमानी जान, मैं मुनाहिल को समझा दूंगी, अगली दफा ऐसा नहीं करेगी। ये कोई बच्ची जिसे समझाने की जरूरत हो? खुद बच्चे की माँ बनने वाली है और ये भी नहीं पता कि किसी घर के तौर तरीके क्या होते हैं। जब सूखी लकड़ी